तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और हम लेके आ गए हैं अपनी पहली लेक्चर, अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर जो पहला जो वीडियो हमारा आने वाला था। जैसा कि आपसे मैंने बोला था कि इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो लगभग लगभग अच्छे खासे लेवल पे कवर कराएंगे। और डेफिनेटली आप देख लेना कि पीसीएस 2023 यानी कि एमपीपीएससी 2023 में बहुत अच्छे खासे प्रश्न हमारी ये जो सीरीज है इससे डेफिनेटली आने वाले हैं, है ना। करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, एमपी करंट अफेयर्स सीरीज भी आपकी चल रही है। एमपीजी के जो है एमडी सर के द्वारा बिल्कुल आपके सेशन चल रहे हैं। पॉलिटी सुचिता मैम के द्वारा चल रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार सब लोग। और ग्रुप में तो आपको सबको मजा आ ही रहा होगा, है ना। सभी लोग ग्रुप में ऐड हो ना, सब लोग ग्रुप में ऐड हो। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं, थर्ड ग्रुप मैंने बना दिया है। टेलीग्राम पर भी सब कुछ भेजा जा रहा है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेजता हूं मैं और आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहती है। तो बिल्कुल यार बहुत मजा आ रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। और यहाँ पर भी मैं आपको सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए जैसे कि आप सभी आपके सामने ही देख रहे होंगे कि देखिए इंटरपोल, इंटरनेशनल फंड, मॉनेटरी फंड के बारे में, आईएसएसएफ के बारे में, यूनेस्को वगैरह, ये यहाँ पर जो नहीं भी लिखे हैं ना यार, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत शानदार चर्चा करेंगे। आप देख ही रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं पर प्रमुख जो है उनके जो राज्य, उनके जो प्रमुख हैं, उनके जो महासचिव हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, हम उन सभी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए सेकंड वीडियो देखिए। फर्स्ट हम प्ले करते हैं। ओके, प्ले करंट पेज। तो नाउ ये देखिए, गैस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ये सबसे पहले एक टास्क कंप्लीट करना है और वो टास्क है कि आप इनका लोगो देखेंगे। एक तो का नेम आपको पता चल रहा है, जैसे इसका इंटरपोल चल रहा है वैसे इसका लोगो, इससे आप नेम बताओ। इसका आप नेम देख के बताओ, लोगो देख के बताओ कि क्या है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो आपको बिल्कुल ये लोगो देख के बताना है, ये लोगो देख के बताना है। शॉर्ट फॉर्म फिर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखी रहने दो, लेकिन आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, आपको इसको बताना है कि क्या है। और बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन कंटेंट है वहां हम आ जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल एनिमेशंस भी डाले गए हैं और बहुत शानदार एनिमेशंस हैं। ओके, टेल व्हाट्सएप पर हम आप हमको जो ग्रुप है हमारा 7898254748, यहाँ पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे या फिर लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप हमसे मेंस वाला पे जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इस स्लाइड लेके आए हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के जो प्रमुख हैं, जो लीडर्स है, उनके बारे में। तो फर्स्ट आपके सामने स्लाइड आ चुकी है और इस स्लाइड पर पूछ रहा है, भाई क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? तो डेफिनेटली आप सभी को पता है और आप सब ने अपने क्या बोलते हैं यार, अंदर जो मन में क्या बोलते हैं, अंतः शक्ति, कौन सी शक्ति होती है, वही होती है ना। वहां पर भी बिल्कुल आपने ये चीज बोल दी है कि सर इसका तो हम ही बताएंगे, इसका आंसर तो हम बताएंगे। और आंसर है सर क्रिस्टालिनो, क्रिस्टालिना। और बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जॉर्जिएवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्या नेम है? अच्छा डेफिनेटली, ये कहां से बिलोंग करती है, कोई ये बताएगा मुझे? नहीं सर, यहां आपने बिल्कुल हमको फंसा दिया और यहां हमको नहीं पता कि कहां से बिलोंग करती है। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको कि ये बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है भैया, ये ला है ला। यार अब देखो तुम, मैं पहले ही बोलता हूँ राइटिंग वाइटिंग पे मत जाओ, जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना, जो बोल रहा हूँ वो भी तो जरूरी है। तो आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कहां से बिलोंग करती है? डेफिनेटली जॉर्जी बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, पीडीएफ मिलेगी डेफिनेटली, बिल्कुल टेंशन मत लो। सर ये तो भाग गया, ये कहां चला गया? बिल्कुल टेंशन मत लो, पीडीएफ मिलेगी, बहुत अच्छे से पीडीएफ भी दूंगा, सब चीजें दूंगा। अब आता है अगला आपके सामने है कि भाई यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ लिया, कौन है प्रबंध निदेशक, कौन है? सर एक साथ ही बता दो, आप लिख दो, यहाँ पे मिटा लो नहीं, ठीक है मैं लिख देता हूं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ठीक है, कहां से बिलोंग करती हैं सर? अभी आपने हमको बता दिया है, अब तो हमको पता है सर कि ये बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। तो डेफिनेटली क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा कहां से बिलोंग करती हैं?
बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि यूनेस्को, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो भाई यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी को पता है, बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। जो पहले याद किया था, जो आपने 2022 में एग्जाम दिया था तब आपने याद किया था, वो अभी भी है। कौन है? आंद्रे अजोले। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं मैं, आंद्रे अजोले। तो बिल्कुल यार देखो, इससे ज्यादा बहुत अच्छे नहीं लिख सकता हूँ। हिंदी की राइटिंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हिंदी की राइटिंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फैक्ट जरूर बहुत अच्छे बताने वाला हूँ। और ये बिलोंग करते हैं, ये देखो, ये इंग्लिश वाली में थोड़ा सा स्मूथ लगता है यार, लिखने में थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों यार अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे ना, एक तो देखो क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव स्किन है स्मार्ट बोर्ड की, तो ना यार पेन स्लिप होता है, पेन स्लिप होता है तो सही से लिख नहीं पाते हैं, मात्रा वगैरह है ना, और इंग्लिश यहाँ पर थोड़ा ईजी पड़ती है लिखने में। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजाले, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेफिनेटली बिलोंग करते हैं फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और फ्रांस के बारे में कुछ नहीं, यहाँ पे हम फैक्टों की बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ यही करते हैं ना। नेक्स्ट हमारे सामने है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के संगठन की बात हम कर रहे हैं, और आपके सामने अगला प्रश्न है। अच्छा ये हो गया है डेफिनेटली। अच्छा टेस्ट सीरीज के बारे में, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ अपने फैक्टों पे बात करते हैं। बिल्कुल एनिमेशन से आप दिख रहे हैं, बिल्कुल मैंने वो सारी चीजें की हैं भैया, बहुत टाइम लगा है फाइल बनाने में, और आपको इन्फॉर्मेशन तो बेसिक मिल ही रही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आ गई है, और अब ये बोल रहे हैं कि सर हमें ये बता दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। नहीं 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 नहीं, याद रखो। अच्छा पेन नहीं ले रहे, हम दोनों के दोनों यहीं पे ले आते हैं पहले, फिर दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, ये चीज सही है, ये बिल्कुल आपने बहुत सही किया। और ये हम इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, और हमने जूम कर दिया, हमने जो ये भी था वो भी ले लिया, और इसको ऊपर कर दिया। अब मैं दोनों के आंसर आपको एक साथ बता पाऊंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूएनओ के जो है महासचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव है, नहीं चेंज हुए हैं भैया, नहीं चेंज हुए हैं, वही है एंटोनियो। कौन है? ये लो, ये बहुत अच्छे से लिख देता हूं दूर दूर, एंटोनियो। कोई बताएगा? नहीं चेंज नहीं हुए तो फिर तो आपको पता होना ही चाहिए यार, अगर चेंज नहीं हुए हैं तो फिर तो आपको पता होना ही चाहिए। और कहां से बिलोंग करते हैं? कहां से बिलोंग करते हैं? एंटोनियो गुतरेस साहब बिल्कुल पोर्चुगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल। कहां से? पुर्तगाल, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? कोई बताएगा मुझे? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। मैं खुद देखता हूं आप सभी के कमेंट, और उनको जो लाइक मिलते हैं ना आपको, डेफिनेटली मैं ही देता हूं यार, मैं ही देता हूं, मैं खुद देखता हूं कमेंट आपके। और डेफिनेटली अब हम बात करने वाले हैं कि सर विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? विश्व बैंक का बता दीजिए सर। विश्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ जाता है क्योंकि क्योंकि भाई रिसेंटली चेंज हुए हैं ना यार। देखो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, और चाहे वो मतलब किसी भी स्टेट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल जो है विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, बिल्कुल इंडिया के हैं ये, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भारत अमेरिकी भारतीय मूल के, मतलब भारतीय अमेरिकी मूल के, हाँ भारतीय और अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। अब ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, भारत अमेरिका भारतीय मूल के मैंने बता ही दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ। 14 नंबर के हैं ये, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं अजय बंगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व बैंक के 14वें नंबर के यानी 14th जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अजय बंगा। डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट पे, तो अगली स्लाइड क्या है भाई हमारी? यूनिसेफ के प्रमुख पूछ रहा है, और पूछ रहा है भाई शार्क के महासचिव। तो शार्क मतलब दच्छेस इंग्लिश में बोलते हैं ना यार, कैसे ऐसे दसी, अरे आप शार्क याद रखो, डेफिनेटली वहां पर शार्क से आपको क्वेश्चन आएगा। और ज्यादा जूम हो नहीं रहा है, बस इतना ही जूम हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बिल्कुल हम इतना ही जूम करेंगे, और हम लेकिन हमारा आंसर जो है वो ये है कि सर हमें आंसर पता चल जाए। तो बिल्कुल यूनिसेफ के प्रमुख के बारे में पूछ रहा है, यानी यूनिसेफ के जो है प्रेसिडेंट कौन है, यूनिसेफ के जो है हेड कौन है, तो आप सभी बताएंगे। देखो मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लेता हूं बताने में, मैं सोचता हूं कि कहीं आप थोड़ा गैस तो करें, आप थोड़ा गैस करें अपने लेवल पर, और अपने लेवल पर आप एक बार अपने मन में सोच लें कि यार ये हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं क्या। फिर मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। तो मैं ये बता रहा हूं, और मैंने बता दिया है कि भाई कौन है, कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल, RUSSEL, वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं हिंदी में क्योंकि स्लाइड चला रहा हूं तो मैंने यहां पर कैथरीन रसेल जो है हिंदी में ही लिखा है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं अमेरिका से। कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको वाला जो, अच्छा मुझे कोई बताएगा जो यूएस और कनाडा और मैक्सिको की जो ट्रीटी है, फ्री ट्रेड ट्रीटी, उसको क्या नाम से बताते हैं?
क्या नाम है उसका, फ्री ट्रेड ट्रीटी का, इन तीनों के बीच में चलती है मुक्त व्यापार संगठन, इन उसका नेम क्या है, कोई भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सार्क के महासचिव का नाम बता दीजिए। तो बिल्कुल ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट बिल्कुल किस लिए है, इंपॉर्टेंट सर इसलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, और ये कहां से बिलोंग करते हैं ये पहले मैं बता देता हूं। ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। कहां से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नाम है इसाला रूबन वीराकुन। नाम क्या है, इसाला रूबन, और कहां लिख दूं, यहां लिख दूं वीराकुन। नाम है इसाला रूबन वीराकुन। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शार्क के प्रमुख कौन है, इसाला रूबन वीराकुन। क्या नाम है, इसाला रूबन वीराकुन। यार देखो मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोल के बता रहा हूं, 2 से 3 बार इसीलिए बोल के बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, मेरे बोलने से आपके दिमाग में बैठ जाए। आप कैसे भी करो लेकिन बस याद कर लो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नेम 100% यहां से क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली आना है ना। ठीक है, आगरा क्या है भाई, एनिमेशन तो ठीक है चल गया है, लेकिन आप जल्दी से हमें प्रश्न बता दीजिए और हम इसको जूम कर लेते हैं। और ये जूम करने पर हम दोनों को क्योंकि सही से देख पाते हैं, दोनों फैक्ट हम एक साथ लिखते हैं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहती है। तो डेफिनेटली यहां पर पूछ रहा है कि भाई राष्ट्रमंडल जो देश है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है भाई, कॉमनवेल्थ, समझ गए ना। कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज है, कोई मुझे नेम बताओ, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के। यार देखो मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ ये सब लिखने के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। भाई अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हो और एग्जाम जो है बहुत नियर है, बहुत बिल्कुल पास में एग्जाम है, और इस टाइम पर आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, कॉमनवेल्थ के महासचिव का नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंडी। पैट्रिसिया, नाम क्या है, पैट्रिसिया, पैट्रिसिया स्कॉटलैंडी, या फिर स्कॉटलैंड बोल दो, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। पैट्रिसिया, अब ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड क्या है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। और ये कहां से बिलोंग करते हैं भैया, ये बिलोंग करते हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इस देश का, डोमिनिका से। कहां से बिलोंग करते हैं, डोमिनिका से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये डोमिनिका से बिलोंग करते हैं। नाम बिल्कुल सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो, नहीं सुना तो अभी सुन लिया सर, नहीं सुना तो अभी सुन लिया, ठीक है। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां के महासचिव है। ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको बिल्कुल याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है। नाटो का सर बताने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है, नाटो का तो हमको पता है क्योंकि अभी हमने बहुत न्यूज में देखा। क्या नाम है, जेंस, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जेंस, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। यार थोड़ा अच्छा लगता है लिख दिया ना, ये देख लो, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कहां से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। डेफिनेटली आपने इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अब आगे वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार 15 से 20, 15, 16, 17 मिनट की वीडियो रहेगी ज्यादा से ज्यादा। आपको कितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सारे के सारे, ठीक है ना, स्पीड में सुन लेना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगला आपके सामने आ गया है कि राष्ट्रमंडल के महासचिव और नाटो के महासचिव। राष्ट्रमंडल, अच्छा ये तो कर दिया ना अभी, राष्ट्रमंडल के महासचिव, नाटो के महासचिव। अगला क्या है, इंटरपोल के अध्यक्ष और नाटो के महासचिव। ये भाई नाटो बार बार क्यों आ रहा है जब मैंने इतनी बार लिख ही दिया है, कोई बात नहीं है, हम नाटो का इसको कर लेते हैं। भैया राहुल भैया है हमारे, राहुल भैया हमारे जो पीडीएफ बना दें वो अच्छी है, और हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया ये राहुल भैया ने बना दी है तो अच्छी होगी। हम देखते नहीं है और आपके सामने ले आते हैं, और ये कुछ ना कुछ कांड तो कर ही देते हैं। तो इंटरपोल का महासचिव कौन है, इंटरपोल का जो महासचिव है, इंटरपोल का महासचिव है जिनका नाम है जर्गेन। क्या नाम है भी, जल्दी से बताओ, किसी को पता है क्या, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताओ। जर्गेन स्टॉक, स्टॉक से याद रखो भैया। इंटरपोल क्या करता है, सबको, इंटरपोल को विश्व की पुलिस भी कहा जाता है ना, विश्व की पुलिस भी कहा सकता है। और पुलिस क्या करती है, सबको स्टॉक करती है ना, सबको स्टॉक करती है ना, देखती है भाई कि हाँ भाई स्टॉक कर रही है, हाँ इसको देखना, हाँ इसको देखना, पुलिस का काम ही है ये भाई कि आप कोई कांड वांड ना करो, तो इसलिए आपको स्टॉक करके रखना। तो जर्मन स्टॉक, जर्गेन, वो जर्गेन स्टॉक, जर्गेन स्टॉक कौन है, जर्गेन स्टॉक जो है इंटरपोल के महासचिव है, हेड है। और बिल्कुल जा से जर्गेन, जा से जर्गेन और जा से जर्मनी, जा से जर्गेन और जा से जर्मनी। तो कहां से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाटो के महासचिव का नाम मैंने आपको बता दिया, आप बता दो क्या है, जेंस स्टोलबर्गर, जेंस स्टोलनबर्गर, जेंस स्टोलनबर्गर, ठीक है। ये आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात करी ली है। अगला प्रश्न हम सभी के सामने,
ठीक है, ये देख लीजिए, हम इसे जूम कर लेते हैं पहले तो। और जूम करने के बाद मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि राष्ट्रमंडल जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, किसके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूएनएचआरसी, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो अध्यक्ष का नाम है वोल्कर तुर्क। क्या नाम है, तो वोल्कर, वोल्कर, ये दिख गया ना, ये दोबारा से लिख दो सर आप, तो ये लो वोल्कर। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी राइटिंग ना हिंदी की बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे पता है सर, मुझे पता है भैया, मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है हिंदी की, लेकिन फिर क्या करूं, लेकिन फिर क्या करूं, मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी तो पूरा नहीं लिख सकता ना। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। देखो बातों बातों में ना आपको बताने के चक्कर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है, वोल्कर तुर्क। नाम क्या है, नाम है वोल्कर तुर्क, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और ये कौन है, ये है भाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचआरसी के हेड हैं। यूएनएचआरसी के कौन है, हेड हैं। अब आ जाता है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि इसके प्रेसिडेंट बताओ सर। एडीबी, एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है भैया, बहुत कर्जा वर्जा ले रखा अपन ने एडीबी से, समझ रहे हो मेरी बात तुम, एमपी गवर्नमेंट ने भी ले रखा तगड़े लेवल पे, समझ रहे। तो सब सब, और तुम क्या समझ रहे हो कि अगर एमपी गवर्नमेंट ने कर्जा वर्जा लिया है तो अपन कर्जे में नहीं है, सब कर्जे में है भैया। जितने भी लोग एमपी में रहते हैं ना, सब पे डिवाइड होता है वो कर्जा, समझ गए। तो 5-7 लाख का कर्जा तो है तुम्हारे ऊपर, चुकाओ चुकाओ चुकाओ, जल्दी चुकाओ, समझ रहे हो। होम लोन लेने की सोचना ही मत, पहले कर्जा चुकाओ वो वाला जो एमपी गवर्नमेंट ने तुम्हारे नाम पे ले लिया। ठीक है, अब देखो एडीबी की बात बताओ। एडीबी में क्या है, एशियाई विकास बैंक का है, इनका नाम है अस्कावा, मात्सुग अस्कावा, है ना। ऐसे थोड़ा सा अस्कावा से मैंने याद कर रखा है, क्या नाम है, मात्सुग, मात्सुग अस्कावा। मैंने इनको याद कर रखा है अस्कावा से, थोड़ा अस्कावा मेरे को थोड़ा सा मतलब फैमिलियर लगा और थोड़ा सा मैं उसको याद करवा रहा था, इजी पड़ा। तो मेरे को, मैंने तो ये देख लिया कि अगर अस्कावा आ जाएगा तो मैं टिक मार आऊंगा भाई। एशियाई विकास बैंक के हेड कौन है, एशियाई विकास बैंक के हेड है अस्कावा। एशियाई विकास बैंक के हेड, बैंक के हेड कौन है, अस्कावा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये बिलोंग करते हैं जापान से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं मात्सुग अस्कावा। इसीलिए नाम से ही आप समझ गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं ना, नेम से ही आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली अगला प्रश्न हमारे सामने ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। ओ बिल्कुल, हमारी जो है भैया प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारे एप्लीकेशन पर। बिल्कुल आप प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेंस वाला। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस, बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहें कि 149 है। इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है अभी जो है वो 99 रुपीज है, 99 रुपीज है। और इसका कूपन है, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल यहाँ पर लिखकर, कूपन है जय, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, 99 रुपीज इसकी प्राइस है टेस्ट सीरीज की। और इसमें आप कूपन लगाएंगे, आपको कूपन का नाम है जय माता दी। जय माता दी, जैसे ही आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे, ये एप्लीकेशन की जो प्राइस है वो हो जाएगी 99 रुपीज, समझ गए। जय माता दी, आप कूपन कोड जैसे ही वहां पे अप्लाई करेंगे, प्राइस जो है इसकी 99 रुपीज हो जाएगी। और यहाँ मिलने वाले हैं आपको 3000 क्वेश्चंस, जो है आपके प्रीलिम्स की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी करा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगला प्रश्न आप सभी के सामने हो गया कि भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है, और अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसके हेड बता दो सर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हेड बता दो। और आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके, अच्छा मुझे कोई बताएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, सर बता दिया, बता दिया, द हैग में इसका मुख्यालय है। कहां पर है, हैग में इसका मुख्यालय है आईसीजे का। भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय में फर्स्ट जस्टिस कौन थे, कौन थे भाई, कौन थे, ये बता दो, ये लिख के बता दो। मैं मान जाऊंगा आप सबको कि भैया तैयारी चल रही है जोर तोड़ से, और चाहे कट ऑफ कितना ही चला जाए, लेकिन मेरे दोस्तों का पेपर निकलेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बिल्कुल मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बता दो भारत की ओर से पहले जो है अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें पहले जज कौन थे, कौन गए थे भारत की ओर से, किसने मतलब भारतीय जज जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ न्यायालय में रहे। ठीक है, तो आईसीजी के जो हेड है यानी कि प्रेसिडेंट है, उनका नाम है डोंगियू। क्या नाम है, जुआन डोंगियू। देखो मैंने तो डोंगियू से याद कर रखा है, जुआन डोंगियू। देखो यार मेरे को थोड़े से ऐसे नेम ना बहुत मुश्किल से याद होते हैं। अब जब मुझे ऐसे नेम जो है मुझे मुश्किल से याद होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पता मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ उनको ना ऐसे, जैसे ये डोंगियू याद कर लिया है ना, इसका उसका अस्कावा याद कर लिया, यही कुछ याद कर लिया, ऐसे रिलेट करके याद करने की कोशिश करता हूँ और उनको ऐसे याद कर लेता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि पेपर में आंसर अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है ये कौन सा मेरे जीवन में नाम काम आने वाला है। बस मुझे ये 17 दिसंबर तक दोपहर को 2-3 बजे तक, या 2-3 बजे तक, क्या 1:30-2 बजे तक याद रहे, बस काम हो गया मेरा। 2 बजे तक याद रहे, 17 दिसंबर को 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल इस नाम को भूल जाऊं, कोई समस्या नहीं है। अभी मैं कैसे भी किसी भी ट्रिक से कैसे भी रिलेट करके मैं याद कर लूं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो सर अब जल्दी से दूसरा बता दो,
जल्दी से दूसरा बता दो कि सर नासा के प्रमुख कौन है, नासा के अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसके प्रमुख कौन है। तो बिल्कुल ये तो आपको पता होगा, बिल नेल्सन। ये नेम चेंज हुआ ही नहीं है, अभी रिसेंट निफ्टी नहीं है ये पहले की निफ्टी है। तो अगर आपने पहले पढ़ी होगी करंट अफेयर्स में तो ये नाम आपको अच्छे से याद होगा। ये कोई रिसेंट नहीं बनी है, ये पुरानी ही निफ्टी है, ठीक है। तो डेफिनेटली लेकिन आ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये हमारी पीएससी है, ये कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिलीट कराने हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे जो बच्चे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ हमने कई सारी लगभग 20 से 22 जो है संगठनों के जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, जो उनके आका हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। और डेफिनेटली ये एकदम श्योर हो जाओ, एकदम गारंटेड बोल रहा हूं, यहां से प्रश्न आना जरूरी है, यहां से एक प्रश्न आना जरूरी है। बिल्कुल स्किप मत करना, मैं कह रहा हूं 1 से 2 बार सुन लो यार। 20-21 मिनट की वीडियो बनी है, इतना क्या लोड ले रहे हो। 1.5 की 2 की स्पीड पे सुनोगे 10-12 मिनट में वीडियो सुन जाएगी, है ना। तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। आप लाइब्रेरी से घर तक आते हो ना, उतनी बीच में वीडियो सुन लो। आप कुछ भी काम कर रहे हो 10 मिनट तो दे ही सकते हो ना। अगर हमारा 2 नंबर सही हो रहे हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, तो हमें दिक्कत क्या है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही बनी रहिए, अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।